हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है पावर सप्लाई। जैसे हम लोग आईसी बेस एम्पलीफायर पे जाते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर को सप्लाई आती है। उसके बाद वो फिल्टर होती है और फिल्टर होने के बाद वो सीधे आईसी को दे दिया जाता है। उस कंडीशन में सप्लाई अगर बढ़ती या घटती है तो सीधा उसका असर आईसी पे आता है या आईसी बोर्ड पर लगे फिल्टर पे आता है। और फिल्टर फट जाता है, आईसी बर्न हो जाती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 5200 ट्रांजिस्टर पे अगर पूरे सर्किट का लोड रख दिया जाए और उसको किसी दूसरे ट्रांजिस्टर से रेगुलेट करा दिया जाए तो आईसी बोर्ड पूरा सेफ रहता है और सारा लोड 5200 ट्रांजिस्टर पे जाता है। आइए बना के दिखाते हैं कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे जिसका नंबर होगा 2SC5200। ये 50 वाट का ट्रांजिस्टर होता है। उसकी लोड झेलने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा 7805 अगर 5 वोल्ट चाहिए तो 7818 अगर 18 वोल्ट चाहिए तो 7815 अगर 15 वोल्ट चाहिए तो, और 7812 भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास 7812 है नहीं। मैं इसी में आपको लगा के दिखाता हूँ। 5200 ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इसको सेंटर में सोल्डर कर देते हैं। अब इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर चाहिए उनको भी सोल्डर कर देते हैं। जैसे सबसे पहले लगाते हैं 78.5 को। 78.5 में ये पिन जो है, ये पिन इनपुट होती है जो वोल्टेज हमको देना है। बीच वाली ग्राउंड हो जाएगी, इस वाले से आउट निकलेगा। पहले से कनेक्शन कर लेते हैं। ये एक लग गया और उसके बाद दूसरा भी लगा लेते हैं। अब ये ले लेते हैं 7815। इसको भी वैसे ही सोल्डर कर देंगे। ये हो गया। ये हमने सारे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को इनपुट दे दी है। ये हो गया 78.5, ये हो गया 7815, ये हो गया 7818। अब इसकी बीच वाली पिन को, इसको 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 एक साथ ग्राउंडिंग देनी है, मतलब अर्थिंग। इसको भी दे देते हैं।
तो फाइनली हमने इन सब की ग्राउंडिंग दे दी है। इसका सेंटर, ये वायरिंग गई, इस ट्रांजिस्टर का सेंटर, ये वायरिंग गई, इस ट्रांजिस्टर का सेंटर, ये तीनों कहीं एक जगह से ग्राउंड कर दिया जाएगा। अब इसमें जोड़ते हैं पावर सप्लाई। मेरे पास एक ये सप्लाई है सोनी की 19.5 वोल्ट, इसी को अटैच करते हैं। ये है पावर सप्लाई की ग्राउंडिंग। इसको रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के बीच वाले पर ग्राउंड कर देते हैं। बीच वाले पर लगाइए या इसके हेड पर लगाइए, ये दोनों एक ही है। अभी वहाँ जगह नहीं है इसलिए इसी पर लगा देते हैं। ये हो गया। अभी उसके बाद इस पॉजिटिव को 52 के कलेक्टर पे देंगे, यानी कि बीच वाले से। इस पॉइंट पे भी हो गया। अभी इसके बाद ये इसकी इनपुट पिन है, यानी कि बेस की। अभी यहाँ से एक वायर उठा करके हम जब यहाँ पर देंगे तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा और ये इसको सप्लाई देने लगेगा। इसमें भी एक वायर जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये वाली। वीडियो चाहते हैं छोटे से छोटा रहे, लेकिन बड़ा हो ही जाता है। कोशिश करते कि छोटा ही वीडियो रहे, लेकिन बताते बताते काम करते करते बढ़ ही जाता है। ये सोल्डर हो गया है। अभी इसके बाद इसको हम छील लेते हैं। अब इन तीनों ट्रांजिस्टर में से किसी एक से भी इनपुट जब भी देंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये इस पिन से ये आउट करने लगेगा। देखिए लगा के दिखाता हूँ। अभी इसको हम सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट पे। ये मैंने सप्लाई दी 5 वोल्ट पे। अभी इसके मीटर से आउट होकर के इस लीड के थ्रू ये आपको यहाँ पे 4.5 वोल्ट दिखा रहा है। अभी हम लगाते हैं 78.15 पर। ये देखिए 14.9 वोल्ट। अभी हम लगाते हैं 78-18 पर। ये रहा 78-18। इसकी इनपुट पे 17.35 वोल्ट। मतलब ये कि आप इस सर्किट का यूज करके आप अपने आईसी के सिस्टम को एकदम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस सब हटा करके सिर्फ एक पीस आपको लगा के दिखाता हूँ। लीजिए, अब एक पीस कर दिया। अब इसमें लगा रखा है 7805। अब जब इसको हम सप्लाई देंगे तो ये सिर्फ 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। वो तो ज़्यादा मैंने इसलिए लगा दिया था कि आप कोई भी रेगुलेटर लगाइए, उतनी सप्लाई ये आउटपुट करेगा। अभी हम आपको इसका इनपुट का वोल्टेज पहले चेक करा देते हैं। ये है इसकी ग्राउंडिंग। ये ग्राउंड किया,
ये इसका कलेक्टर है, कलेक्टर को सप्लाई दिया 18.99 इतनी वोल्टेज आ रही है। अभी रेगुलेटर में यहाँ पर सप्लाई दिया हूँ, यहाँ पर भी वही सप्लाई है 18.99 या 98 या 19 वोल्ट जो भी है। ये बीच वाला ये ग्राउंड हो गया है और यहाँ से ये निकाल रहा है 5 वोल्ट। अब ये वायर मैंने जोड़ रखी है इसके लिए, इसको जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 5 वोल्ट 5200 ट्रांजिस्टर से आउटपुट देने लगेगा। इसको एक बार यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। इसको सोल्डर कर दिया। हो गया नेगेटिव और ये हो गया आउटपुट। आउटपुट पे 4.76 और इनपुट पे 5.2। ये इनपुट है बेस, ये मीटर है इसका और ये हो गया इसका कलेक्टर जिसपे लगभग 19 वोल्ट सप्लाई आ रही है। इस तरह से इस सिस्टम को बना के आप अपने आईसी बेस एम्पलीफायर को आप सिक्योर कर सकते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अब इसे आप 78.5 भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह 78.5 लगा सकते हैं, 78.8 लगा सकते हैं, 78.12 लगा सकते हैं, 78.15 लगा सकते हैं, 78.18 लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है कलेक्टर पे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 24 वोल्ट है और आपको 12 वोल्ट चाहिए तो यहाँ 12 वोल्ट डाल दीजिए। वही 12 वोल्ट यहाँ 12 वोल्ट जो डालेंगे वही 12 वोल्ट इसके इस पिन पे दीजिए इनपुट पे और इसको ग्राउंड कर दीजिए। इसको ग्राउंड करने के बाद यहाँ से सप्लाई आउट करेगा 12 वोल्ट की, इसको उठा करके इसके बेस पे दे दीजिए 5200 के। उतनी सप्लाई है 12 वोल्ट की यहाँ से आउट कर देगा। अगर 15 वोल्ट लगाते हैं इसी तरीके से तो 15 वोल्ट आउट कर देगा। 18 वोल्ट लगाते हैं यहाँ पर तो ये 18 वोल्ट आउट कर देगा। मतलब एम्पलीफायर का जितना लोड है वो सारा का सारा इस पे जाएगा, ना कि इस पे जाएगा। ये उसको झेलता रहेगा और आपका सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।